Hello बच्चों. In given question, a magnet of a magnetic moment m and pole strength m, small m, is divided in two equal parts. Then the magnetic moment of each part will be. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं. की कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से दे रखा है कि कोई मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है छोटा एम, लेंथ मान के चल रहे हैं हम कि एल दे रखी है. ठीक है. तो इस वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगी वो मैग्नेटिक मोमेंट होगी एम इंटू एल. ठीक है. अब इसको दो इक्वल पार्ट में काटा जा रहा है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं दो कंडीशन. ठीक है. कि एक अलोंग द लाइन काटा जा रहा हो और दूसरा परपेंडिकुलर टू हिज लेंथ काटा जा रहा हो. परपेंडिकुलर पहले केस में अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ. तो इस केस में क्या होगा? कुछ इस तरह से काटा जाएगा बीच में से. तो हमें जो टुकड़े मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे. ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा. ठीक है. इस केस में क्या होगा? लेंथ तो इक्वल ही रहेगी, दोनों की लेंथ तो इक्वल ही होगी, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो आधी आधी हो जाएगी. तो ये हो गया L और m/2. तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगी वो होगी छोटा m/2 इंटू एल. ठीक है. दोनों की ये मैग्नेटिक मोमेंट होगी. और अगर इसको काटा जाए परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो कुछ बीच में से काटा जाएगा, मतलब कि कुछ इस तरह से हमें टुकड़े मिलेंगे. ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा. दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगी, लेकिन जो लेंथ हो गई वो हो जाएगी आधी. तो ये L/2 और ये दूसरा भी L/2. ठीक है. तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी दोनों केस में, दोनों पार्ट्स के लिए, वो हो जाएगी m इंटू L/2. तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि अगर इस मैग्नेट को काटा जाए, मैग्नेट को काटा जाए मतलब कि किसी भी तरह से काटा जाए, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी m डेज, m ऑफ ईच पार्ट, वो हो जाएगी दो हाफ इक्वल पार्ट्स में काटते हैं तो तब की बात है. ठीक है. जो हमें कंडीशन दे रखी है तब की बात है. तो ये हो जाएगी ml, छोटा वाला m, बाई 2. मतलब कि ये जो ओरिजिनल होगी उससे आधी हो जाएगी. तो यहाँ से जो सही ऑप्शन बन जाएगा वो होगा सी. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.